बंगाल में काम किया ममता बनर्जी के लिए, तो वो भारी बहुमत से जीती और जीतने के बाद वो भी दिल्ली गई थी, वो भी विपक्षी एकता की बात कर रही थी। यही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो नेता, जो पार्टी, आप ही उसके सूत्रधार नहीं, अरे सूत्रधार तो आप मुझे किसी चीज का बता दीजिए। सूत्रधार तो आप लोगों ने मार्च के महीने में नीतीश जी मेरे से दिल्ली में मिले, तो आप लोगों ने ये बता दिया कि मैं सूत्रधार हूँ कि नीतीश जी विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे, विपक्ष के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे। तो मीडिया तो सही होगा। नहीं, मीडिया अपने हवाले से कुछ भी चला सकती है। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ। जैसे ममता दी बंगाल में जीती, तो स्वाभाविक तौर पे जब वो दिल्ली जाएंगी तो मीडिया की उनमें ज्यादा दिलचस्पी है, जो दूसरे दल है उनकी दिलचस्पी है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सक्सेसफुली एक नए रणनीति, नए स्ट्रेटेजी के तहत एक बेहतर नैरेटिव और फेज के साथ कोई बड़ा प्रयोजन कर पा रहे हैं जिसका राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ फर्क पड़े। मिलना मिलाना तो लोगों का आपस में चलता रहता है, और जब आप जीतते हैं या कोई नई भूमिका में आते हैं, जैसे नीतीश जी अभी कल तक बीजेपी के पक्ष में थे, अब 1 महीना के बाद वो बीजेपी के खिलाफ सो कॉल्ड लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जब ये जाएंगे तो लोगों की क्यूरियोसिटी होगी ये जानने, सुनने, समझने में कि भाई क्या वजह है कि वहां से छोड़कर आए हैं और यहाँ आए हैं तो अपनी भूमिका क्या देखते हैं। इन बातों को सुनने, जिससे आप मिल रहे हैं, संभव है कि आपसे सुनने के लिए भी मिल रहा है। लेकिन नीतीश जी तो आप ही पर अब कह रहे हैं कि आप ही बीजेपी के करीब जा रहे हैं, आप बीजेपी से प्रभावित हैं, मैंने उनके खिलाफ कर रहे हैं। मैंने ये बात कल भी बताई है। 1 महीने पहले तक नीतीश जी बीजेपी के साथ थे और पब्लिकली हर मीटिंग्स में आप लोगों ने खुद पिछले 5-7 साल में तो आपने खुद कैप्चर किया है, 90 डिग्री पर झुक के मोदी जी को प्रणाम कर रहे थे कि आप ही मोदी जी को महामानव बता रहे थे। अब 1 महीने के बाद स्वयं वो दूसरी साइड आ गए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। 2015 में हम लोगों ने देखा है, और नीतीश जी का जो यहाँ कार्यकाल रहा है 2000 से, जब से वो राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण हुए हैं, और 2005 से तो मुख्यमंत्री ही हैं, उसमें ज्यादातर समय तो वो बीजेपी के साथ सरकार में रहे हैं, और वो दूसरे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन बीजेपी का ए टीम है और कौन बी टीम है। प्रसाद जी ये चाहते थे कि जब ये दोबारा गए एनडीए में, चाहते थे कि वो विपक्ष के चेहरा बने। नहीं, क्या दिक्कत है? पहले में देखिए महागठबंधन 2015 के मैं आपको बता रहा हूं, और आज के नीतीश कुमार में क्या फर्क? बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं 2015 का जो महागठबंधन था उसको जनता ने वोट दिया था, नीतीश जी ने एक स्टांस लिया था। 2012-13 में ये बीजेपी से अलग हुए, फिर उस महागठबंधन को बनाया गया, उस पर वोटिंग हुई, जनता ने उसको भारी बहुमत से जिताया था, वो एक अलग कहानी है। आज जनता ने जिताया नहीं है, आप पर्दे के पीछे मैन्यूवर करके एक फॉर्मेशन बनाकर आ रहे हैं। तो ये सही है गलत है वो अलग बात है, लेकिन दोनों में फर्क जमीन आसमान का है। पीछे के घटनाक्रम में जनता का मैंडेट उस गठबंधन को मिला हुआ था, और उस समय भी राष्ट्रीय राजनीति पे उसका कोई सीधा प्रभाव नहीं था। मैं तो उस समय भी यहाँ से छोड़ के चला गया था। राज्य में कोई फॉर्मेशन बनाकर आप जीत गए, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पूरे राष्ट्र में वो फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल हो जाए। माहौल में देखें प्रशांत जी, तो नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, विपक्ष के चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जो नेताओं की भीड़ है, जो जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी हैं, केसीआर हैं, आप कहाँ पाते हैं कि मतलब कौन ऐसा व्यक्ति है? बार बार आप मुझे उसी विषय में खींच कर लाना चाहते हैं जिससे मैं अपने आप को अलग कर चुका हूँ। आप रणनीतिकार रहे हैं, आप तो कुछ बताएंगे ना भाई? नहीं, वो रहे, देखिए अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो ऑफिशियली स्टेटेड बयान नीतीश जी से मिलने से पहले और बाद में कहा है कि हम किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, हम सीधे लड़ाई लड़ रहे बीजेपी से। केसीआर साहब यहाँ पटना में आए थे, आप सब सज्जन वहाँ पर थे, आपने प्रेस वार्ता करी, उन्होंने ऐसा कोई प्रपोजल दिया नहीं। उन्होंने आकर ये बताया कि तेलंगाना में उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। इसके बाद आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, नीतीश जी उसके बाद मिले ओम प्रकाश चौटाला जी से, कुमारस्वामी जी से, सीताराम येचुरी जी से, और शायद 1-2 और कोई नेताओं से मिले, दीपांकर भट्टाचार्य वगैरह। ये सब महत्वपूर्ण लीडर हैं, लेकिन अंततः राष्ट्रीय राजनीति में ये छोटे दल हैं, इनकी इतनी संख्या नहीं है, इतनी ताकत नहीं है राष्ट्रीय स्तर पे कि वो आमूल चूल परिवर्तन राष्ट्रीय राजनीति में कर दें। उनकी एक छोटी भूमिका हो सकती है, अपने क्षेत्र में भूमिका हो सकती है। अगर ये 4, 5, 6 सब नेताओं को आप जोड़ भी दें, उनकी पार्टियों की संख्या अगर आप आज देखेंगे, उनके पास तो 10 MP नहीं है टोटल मिला के, उससे क्या बदल जाएगा? और आपको नहीं लगता कि कोई चुनौती? एमपी की संख्या नहीं होना वो 2 तक नहीं है, लेकिन
संगठनात्मक स्तर पे, विचार के स्तर पे, स्ट्रेटेजी के स्तर पे या जमीन पर होने वाले प्रयास के स्तर पे कोई नई बात अभी तक सामने आई नहीं है। तो सिर्फ नेताओं के चाय कॉफी खाने पर मिलने से अगर कुछ बड़ा हो सकता था तो पिछले 10 साल में कई बार हो गया होता। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे बीजेपी आज अलग थलग पड़ी हुई है, कोई उनका सहयोगी दल नहीं है। वो अलग थलग पड़े हैं नहीं पड़े हैं, बीजेपी की चिंता है, वो लोग बताएंगे। आपने मेरे से ये पूछा कि ये जो मिलना मिलाना लोगों का होता है, मैं किसी व्यक्ति किसी दल पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि आपकी जो पीछे की भूमिका थी उस समझ के आधार पर बताइए कि इसका क्या असर हो सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि चाहे जितने नेता मिल लें, जब तक आपके पास कोई एक सोची समझी रणनीति न हो, एक संगठन या संगठन का कोई स्वरूप न हो, जमीन पर काम करने की कोई ताकत जो कि पहले से बेहतर हो वो न हो, एक ऐसा कोई चेहरा न हो जो विश्वसनीय हो, एक ऐसा नैरेटिव न हो जिससे कि जनता जुड़ सके, तो आप जितनी चाय पीना है पी लीजिए, जितनी खाना खाना है मीटिंग करना है कर लीजिए, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा। ये मेरी समझ है, संभव है कि मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ, ये बहुत सीनियर लीडर लोग हैं तो ये इनके दिमाग में कुछ दूसरा चल रहा है। आप नीतीश जी से जब मिलिएगा तो उनसे पूछ लीजिएगा।